आप लोग प्रधान से नहीं बोलते कि सफाई कर्मचारियों से? अब बहुत देखो तो पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा हमने इस पे मतलब काम किया। गांव के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जाके बहुत ज़्यादा उनसे कहा कि भाई अब गांव में बहुत मजबूरी हो चुकी है, अब बहुत गंदगी फैल रही है। एक तो वैसे इस समय कोरोना की महामारी फैल रही है, दूसरे अगर ये महामारी हमारे सामने आ गई तो हमारा तो झेलना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि असली भारत देखना है आपको तो हिंदुस्तान के गांव की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के गांव ही मिल करके, भारत के गांव ही मिल करके असली हिंदुस्तान की परिकल्पना को साकार करते हैं। अगर हमारे विकास में, हमारी यात्रा में गांव को हटा दिया जाए, उनको छोड़ करके बात किया जाए तो भारत की तस्वीर अधूरी सी नजर आएगी। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में हूं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफ़ी लोग मौजूद हैं और दाहिनी तरफ मैं दिखाऊंगा आपको पानी भरा हुआ है। यहां आने का अपना एक मकसद है, एक सबब है। मुझे बताया गया है कि इब्राहिमपुर गांव में तकरीबन 20 सालों से लोग विकास को नहीं देखे हैं। विकास इस क्षेत्र से बिल्कुल अछूता है, यहाँ के लोग नहीं जानते और जिन दुश्वारियों में ये लोग जीते हैं, अगर मैं उनको बताऊं तो आप ये जो पानी भरा हुआ देख रहे हैं, ये कोई खेत नहीं है, कोई पोखरी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, ये कब्रिस्तान का एरिया है जिस पे काफ़ी दिनों से पानी भरा हुआ है। और ये पानी बारिश का पानी सिर्फ नहीं है, हमारे आपके घरों से बहने वाले गंदे नाली का पानी कब्रिस्तान में, जो मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो ये बेहद निंदनीय है उनके लिए। और ये शर्म की बात है कि कब्रिस्तान पे गंदे पानी का इस तरह से इकट्ठा होना, ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ 70 सालों के उस भारत, जो आज़ाद भारत है, उसके विकास यात्रा को देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी दिन से यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी, लोग कह रहे थे कि यहाँ पे हम काफ़ी मुश्किलों में जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी दुश्वार हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो सब कुछ हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है। और वजह असली हम जान सकते हैं जब यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माजरा है। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम जिल्लुर रहमान है। क्या माजरा है यहाँ पे इतने पानी इकट्ठा होने का, भी गंदे नाली का पानी काफ़ी दिनों से इकट्ठा है, लोग इसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहा जा रहा है कब्रिस्तान है, पूरा वाकया क्या है बताएं। बात यह है कि 4 गांव का पानी पोखरी में आ रहा है। 4 गांव? कौन कौन से गांव? जलालपुर और निज़ामपुर और उधर कई गांव है उत्तर तरफ। सारा पानी आ रहा है पोखरी में। और मोती प्रधान थे तो नाला बनवा दिए थे। और किस गांव के प्रधान थे? ये महाप्रधान थे। अच्छा, महाप्रधान थे जी। और तब से जो है पानी की निकासी नदी में पानी चला जाता था। अब उधर के लोग जो है पाट गले हैं नाला को, जिसकी वजह से अब जो है सारा पानी। किन्होंने नाले को पाट दिया? वही उत्तर मोहल्ले के लोगों ने पाट दिया है। उत्तर मोहल्ले के लोगों ने नाले को पाट जी जी, उस पर मकान बनवा लिए हैं। अब उसकी वजह से पानी जो है नहीं निकल पा रहा है। सारा पानी गांव का जो है मूत्रालय और जितना जो है शौचालय का सारा पानी पोखरी में आ रहा है। और 3 कब्रिस्तान पे ये पानी फैला हुआ है। अच्छा, 3 कब्रिस्तान है जी। और खेती है 15 बीघा, सब पानी से जो है डूबी हुई है, जलमग्न है। 15 बीघा? 15 बीघा वाली जमीन? हाँ, हमारी खुद 6 बीघा है यहाँ जमीन। अच्छा। अब 20 साल से हम जो है खेती नहीं कर पा रहे हैं। 20 साल से? जी। तो आपने इस दौरान किसी से शिकायत नहीं अरे किया? साहब, बहुत से लोगों के यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ गए, गुहार किए। हमारा भतीजा अनीस जो है कहाँ कहाँ दरखास्त दिया, हम खुद दरखास्त दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रधानी के वक्त जब सब लोग वादा करते हैं हाँ हम बनवा देंगे, हाँ बनवा देंगे, अब वही नाला निकल जाए ना तो सारी रुकावट दूर हो जाएगी। यानी अगर वो नाले की सफाई कर दी जाए, जो पटा हुआ है साफ कर दिया जाए तो ये पानी खत्म हो जाएगा। जी जी जी, सारी समस्या गांव की। पहले जब नाला पटा नहीं था, जब साफ सुथरा था, तो पानी किस तरह से यहाँ पे आता था और किस तरह से उसकी निकासी होती थी? पानी आता था और फिर निकल जाता था उधर से। कहाँ पे जाता था? वही नदी में चला जाता था। पोखरी से, नाले से पोखरी में आता? हाँ हाँ। फिर जो है पोखरी से जो उधर उत्तर तरफ नाला बना है, नदी में चला जाता था। नदी में चला जाता? जी जी जी। तब नहीं दिक्कत होती थी पटने से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहती थी। तो किसे किसे आपने, अधिकारियों का जैसे आपने बताया, हमने ज्ञापन दिया, सारी चीजें की,
किसको किसको हम जो दिया? है पुराने प्रधान अमीर अहमद साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए, अब महाप्रधान के यहाँ एप्लीकेशन दिए, जियाउल्लाह साहब से कहे, और जियाउल्लाह कौन है? जियाउल्लाह अंसारी यहाँ के महाप्रधान हैं अच्छा। जी, और एसडीएम साहब के, डीएम साहब के हमारा भतीजा कई बार दरखास्त दिया जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही जी जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी मुमताजुद्दीन। मुमताजुद्दीन जी सर। तो ये समस्या कब से है? ये तकरीबन 20 साल से है। 20 साल से जी। तो शिकायत आपने भी कहीं किया? सर हम नहीं शिकायत किए, लेकिन लोगों के जरिए हम शिकायत करवाते थे, तो उन्होंने कहा कि तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो जैसे जो गांव के प्रधान वगैरह हैं, ये काम तो वो भी करवा सकते हैं। गांव के जो प्रधान हैं साफ सफाई करा सकते हैं, नालों की इस समस्या से निजात मिल सकता है जी। उन लोग कह रहे जैसे भी नहीं जा पा रही है, जैसे भी नहीं, जैसे हम लोगों ने कहा जैसे नरेगा वाले हैं उनसे जो है करवा लीजिए। क्या करते हैं? ये जो नरेगा वाले, क्या नरेगा मनरेगा वाले, उन लोगों के माध्यम से कराइए, तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखिए क्या करते हैं, इसलिए आपको बुलाया गया है कि आपके माध्यम से कुछ हो जाए। 20 साल पहले जब मशीनें नहीं थी तब कैसे साफ सफाई होता था? जब मशीनें नहीं थी तो पोखरी भरती ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, अब जब गांव में ट्यूबवेल हो गए हैं, ये सबमर्सिबल हो गए हैं, पानी आ रहा है और निकासी बंद है वो, इसी वजह से सारा पानी रुका हुआ है। रुक करके उधर न जाने को, उत्तर न जाने को दक्षिण आ रहा है। मेरे ये पूछने का मतलब है कि अगर मशीनें, जैसे भी मशीनें ना जा पाई, तो क्या 20 साल से जो दंश झेल रहे हैं वो आगे भी झेलने के लिए यहाँ के लोग तैयार रहें, या बिना मशीनों के भी साफ सफाई के काम हो सकते हैं? सर, वर्तमान प्रधान का एक बयान में सुना था, अभी जल्द ही एक मीडिया वाले कोई आए थे और उनकी खबर मीडिया पे आई नहीं। क्या मालूम, हो सकता है कि मैनेज हो गए हों। तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वर्तमान प्रधान हो, आज से तकरीबन 20 साल से ये नाला बन के तैयार हुआ है, तो 20 सालों में अगर वक्त पे सफाई हुई होती तो मेरे ख्याल से जेसीबी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जेसीबी मशीन के अलावा उस जगह वहाँ पे ऐसी है कि कुछ दूसरे तरीके से भी साफ सफाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मनरेगा में काम करने वाले हैं, बहुत सारी जगहों पे मजदूर तो काम ही करते हैं, नाले की बड़ी बड़ी गटर साफ करते हैं, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं होती है जेसीबी जाने के लिए, तो वहाँ पे मजदूर काम ही करते हैं, उसकी सफाई तो करते ही हैं। यानी यहाँ पे इच्छा शक्ति की कमी है, काम ना करने की यहाँ पे एक जिद जैसी है कि नहीं, हम अगर नहीं कराएंगे तो नहीं होगा, नहीं तो अगर करना चाहें तो हो सकता है। सर, मैं एक मुख्तसर में एक बात कह दूं तो ये समझिए कि यहाँ के जो हम लोग के प्रधान हो या महाप्रधान हो या विधायक हो या सांसद हो, ख़ास तौर से मैं इब्राहिमपुर की अगर बात करूं तो इब्राहिमपुर की जनता को ये समझे हैं कि ये मरे हुए एक जानवर है और गिद्ध की तरह वो लोग इस पे आक्रमण कर रहे हैं, बस यूँ समझ लीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं और उसका नतीजा यही है कि अब लोगों ने ये ठान लिया है कि इसकी सफाई होनी चाहिए। और एक प्रधान का मैं बयान सुना था, वो बोल रहे हैं कि कब्जा हुआ है, कब्जा करके नाले के ऊपर अपनी दीवार जुड़ाएं। तो व्यवस्था है, वो सरकारी सिस्टम है दुनिया भर के, उनको आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, उनको अवगत कराएं, बिल्कुल जो कब्जे हैं वो हटेंगे। सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिस टाइम पे कब्जा हो रहा था तो क्या दाऊद इब्राहिम आके कब्जा कर रहे थे? यहीं के लोग तो थे, तो क्या इनके बस में नहीं था? यहाँ के प्रधान हो या महाप्रधान हो या एमएलए हो, क्या उनके बस में नहीं था कि उसको रोक सकें? यही चीज़ तो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर उनके बस में नहीं है तो फिर हमारे रहबरी किस काम के लिए कर रहे हो? एक सवाल, आप बुजुर्ग हैं, एक आपसे सवाल है, क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए है? जनता क्यों नहीं अपने अधिकारों की मांग करती है जो संविधान में प्रदत्त है? वो सारी चीजें, वो सारी व्यवस्थाएं जो एक गांव के लिए सरकार ने, विकास का जो मॉड्यूल है, जो सिस्टम है, वो गांव से होके गुजरता है। बिना गांव की बात किए हुए किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। जो एकदम आखिरी आबादी है वो इन्हीं गाँव में रहती है। तो आप लोग अपने हक की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? अब यही बात है, प्रधान यही सोचते होंगे कि उनसे कहेंगे तो हमको वोट नहीं देंगे, यही सब मामला है, इसीलिए ना मतलब कि हम लोग झेल रहे हैं। ये नहीं करेंगे तो वोट मिलेगा उनको? बताइए, अब ये हालत हो गई कि हमारा पेशाब, हमारा पैखाना हमारे बड़ों के कब्रिस्तान में जा रहा है, अब इससे गिरी बात क्या हो सकती है? तो देखा आपने, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत किया और बात में नतीजा निकल के आया। जिस जगह को मैं समझ रहा था कि पानी सिर्फ एक कब्रिस्तान में जा रहा है, वहाँ 3-3 कब्रिस्तानों में गंदे नाली का पानी जा रहा है और 20 साल से लोग इस दंश को झेल रहे हैं, इस पीड़ा को झेल रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। वक्त बहुत ही नाजुक है और सामने ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्द ही प्रधानी का इलेक्शन भी होगा। अब ये देखने वाला विषय होगा कि इस पे क्या रवैया रहता है मौजूदा प्रधान का, या जो लोग प्रधानी के चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं उनका क्या नजरिया रहेगा इस गंदगी को साफ करने में। बहरहाल मैं आपको उस जगह पे भी लेकर चलता हूं जहां पे
नाले को पटने की बात की जा रही है, उसको अतिक्रमण करके पाट दिया गया है। हम वहां भी चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में उस नाले को यदि साफ कर दिया जाए जो पटा हुआ है, तो क्या इस गांव की व्यवस्था सुधर सकती है। इन लोगों की ये जो जिल्लत भरी जिंदगी है, इससे इनको निजात मिल सकता है। हम लोग चलिए सीधा वहीं चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो हम लोग उस नाले के किनारे किनारे चल रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि असली समस्या क्या है। ये देखिए, स्वच्छ भारत अभियान का महाअभियान इस गांव में, असली भारत की जो तस्वीर है, जो सच्ची तस्वीर है वो यही है। बाकी हमको चमचमाती हुई बिल्डिंगें दिखाई जाती हैं, चमचमाते हुए रोड दिखाए जाते हैं, और स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी तैसी यहाँ पे क्या हुई पड़ी है, इससे किसी को कुछ भी लेना लादना नहीं है। ये हाल है आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव इब्राहिमपुर का। ये देखिए, गंदे नाली का पानी, तबाही का इससे भयावह मंजर कुछ और नहीं होगा। आइए आपको उस जगह पे सीधा लेके चलते हैं जहाँ पे ये सारा जो परेशानी का जो सबब है, जो नाला वो बना हुआ है, जिसको पटने की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए क्या भयावह तस्वीरें हैं उस जगह की। तो मैं अब उस जगह पे आ गया हूँ जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, और ये देखिए वो जगह है। क्या जगह है, इसके बारे में अब मुझे क्या कहना है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। लगता है इस क्षेत्र में, इस गांव में, या इस गांव के जो भी प्रधान होंगे, मुझे नहीं पता कौन है, लगता है उनका स्वच्छ भारत अभियान से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के पिछले कई सालों से स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिए हुए हैं, और ये असली भारत की तस्वीर, ये गांव की तस्वीर, गांव से ही भारत बनता है। ये देखिए किस तरह का स्वच्छ भारत। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट हुआ है स्वच्छ भारत अभियान का, प्रचार प्रसार यहाँ तक पहुँचा नहीं है, या इस गाँव के लिए ज़रूरी नहीं है स्वच्छ भारत अभियान। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा हुआ है, मगर कोई उस पर काम नहीं कर रहा है, काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोग ऐसे कैसे रहते हैं इस जगह पे? तो बीमारियों का अंबार है यहाँ पे। क्या किया जाए, मजबूरी है, बार बार कह करके थक चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं सर कि ये मदरसे की ज़मीन है, जो इस्लामिक मदरसे है उसकी ज़मीन है। हाँ। और आप कचरा देख ही रहे हैं, बार बार कंप्लेन करने के बाद भी कोई सफाई कर्मी वगैरह नहीं है गांव में? सफाई कर्मी बहुत है, लेकिन जो वैसे ही साफ सफाई के लिए आम तौर से आम दिनों में महीना 2-2 महीना पर सफाई कर्मी आते थे, और 3 अप्रैल सफाई नहीं हो रही। 3 सितंबर के दिन मैं खुद 30-35 लोगों को लेकर के वर्तमान प्रधान के वहाँ गया था, और पूरा लिखित के साथ मैं उनको दिया था सफाई को लेकर के, लेकिन उस पर कचरे के डब्बे में शायद वो पेपर पहुँच चुका है। कचरे के डब्बे में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ अब तक। तो आप देख रहे हैं सीधा यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को, जो स्वच्छ भारत अभियान, उसको भी चूर चूर किया जा रहा है। और ये मदरसे की ज़मीन है, पानी यहाँ भी रुका हुआ है, पीछे कुछ कृषि योग्य ज़मीनें हैं, लगभग 10 बीघा वो खेत पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। और उसके बाद पोखरी है, एक पोखरी है, और यहाँ पे देखिए लोगों का हुजूम किस तरह से इकट्ठा है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। ये देखिए, ये मैं किस तरफ से जा रहा हूँ ये भी देखने का विषय है। अब हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना है वो किस तरह से तार तार किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ की स्थिति है। मुझे बताया गया है कि ये दाहिने तरफ यहाँ भी कब्रिस्तान है, यहाँ भी कब्रिस्तान है, और नाला उधर से घूम करके इधर आता है, और यहीं से जब ये पोखरी में पानी आता है तो फिर पोखरी से ये पानी बह करके इस नाले के मार्फत, मैं इस तरफ आना चाहूँगा, इस नाले के साथ साथ वो पानी बह करके निकल जाता है। लेकिन ये नाला भी पूरी तरह से जाम है। ये बेशक सही बात है कि यहाँ जेसीबी नहीं आ सकती, तो क्या हम कचरे में रहना शुरू कर दें जब जेसीबी नहीं आ सकती? क्या सफाई कर्मचारी नहीं है? क्या उन जगहों की साफ सफाई नहीं होनी चाहिए जहाँ पे जेसीबी मशीनें नहीं जा पाती हैं? ये हाल बुरा है इस क्षेत्र का, पता नहीं कैसे यहाँ के लोग रहते हैं। अंदर की तस्वीरें और भयावह हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा नाला पटा पड़ा है, जाम हुआ पड़ा है, और इन वजहों से भयंकर। राहुल एक बार इस तरफ दिखा दो, एक बार इस तरफ दिखा दो। यहाँ पे पूरा पानी एकदम अंदर, पूरी तरह से पानी का जो निकासी है बंद हो चुका है, नाला पूरी तरह से पट चुका है। ये हाल है यहाँ के लोगों का। आइए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं इस मामले में कि आखिर ये हालात जो यहाँ तक पहुँचे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। क्या नाम है? मोहम्मद अलकुमा। घर कहाँ है आपका? बस मेरा ये पास में घर है, सामने दिख रहा है। पास में। ये जो हालत है इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो मैं पूरे गांव वालों को मानता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधान को हम दोष दे दें।
प्रधान हम इससे बच जाएंगे, नहीं, ये पूरे कम्युनिटी के, पूरा जो मोहल्ला हमारा है, पूरा मोहल्ला इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब ये शुरुआत में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था तब हमने कुछ नहीं सोचा इसके बारे में। बिल्कुल सही बात, हमने इस पे बात किया कि आखिर जब ये पड़ रहा था तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई भाई, लेकिन जब पूरी तरीके से दम पड़ गया, जब पूरी दम हर तरफ से गंदगी हो गई, तब हम लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई देखो ऐसा ऐसा आप लोग प्रधान से नहीं बोलते कि सफाई कर्मचारियों से? अब बहुत देखो, पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा हमने इस पे मतलब काम किया। गांव के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जाके बहुत ज़्यादा उनसे कहा कि भाई अब गांव में बहुत मजबूरी हो चुकी है, अब बहुत गंदगी फैल रही है। एक तो वैसे इस समय कोरोना की महामारी फैल रही है, दूसरे अगर ये महामारी हमारे सामने आ गई तो हमारा तो झेलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, ये हमारा भयंकर बीमारियों के होने का खतरा बहुत ज़्यादा भयंकर। और उससे भी है, देखिए यहाँ पे सारे जीवाणु आपके आ सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, जो बहुत सारे जो मतलब वायरल इन्फेक्शन जो कि कम्युनिटी ट्रांसफर होते हैं। अगर इस टाइप की बीमारी अगर इनसे हो गई तो फिर तो हम तो कोरोना को झेल नहीं पा रहे हैं, फिर ये कहाँ हम झेलेंगे। तो इसके लिए बहुत बार हमने अवगत कराया। हालांकि देखिए ये जो नाला जो भटा हुआ है, ये मान लो शुरुआत में जब बना हुआ था तब तो ठीक था, 6-7 साल 8 साल तक तो पानी का निकासी हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये भटता गया। मैंने कहा ना कि देखो जिम्मेदार पूरे गांव वालों को मैं मानता हूँ, सिर्फ मैं प्रधान को नहीं मानता। क्योंकि देखो जो ये लेकिन जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, इन्हीं सब कामों के लिए चुने जाते हैं, देखभाल करने के लिए, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने के लिए। यही इसीलिए तो हम चुनते हैं कि भाई हमारा गांव स्विच हो। अब आप ये खुद देख लीजिए, जो जब से ये गवर्नमेंट आई है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, हर गांव में दीवारों पे आपको लिखा होगा स्वच्छ भारत मिशन अभियान। क्यों ये लिखा हुआ है? देखो ये जो सरकार है ये बहुत ज्यादा इस मामले में एक्टिव है। इससे पहले भी सरकार थी, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं स्वच्छ भारत के लिए वो तैयार थी, लेकिन वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी जितना ये सरकार है। तो इतना एक्टिव होने के बावजूद भी अगर प्रधान की इतनी लापरवाही देखी जा रही है, बार बार कंप्लेन करने पर, बार बार उनको अवगत कराने पर, अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो मैं अब इसमें तो मैं हम लोग अपना दोष हटा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। और ये वो कह रहे हैं कि मान लो यहाँ पे जेसीबी नहीं जाती है। अच्छा ये बताइए, मेरा एक आपसे सवाल ये है कि जो हमारे बाथरूम या लेटरिन के जो मतलब डब्बे होते हैं जिसमें मतलब हमारा जो वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, क्या उसकी सफाई नहीं होती है? क्या उसको सफाई करने वाले लोग नहीं आते हैं? तो वो भी उस टाइप के लोग को आप बुलाए तो वो लोग साफ करेंगे। बस यही थोड़ा सा मनी का ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा, बस ये होगा। ऐसा नहीं कि हमारे घरों के जो लेटरिन का जो गड्ढे होते हैं वो सफाई नहीं होती है, उसकी भी सफाई होती है। लेकिन बस सफाई करने वाले चाहिए। जाके उन लोगों से आप बात करिए, इस टाइप के लोग हैं। तो आप जेसीबी का बहाना करके आप इससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, तो ये आप झाड़ नहीं सकते। जेसीबी का बहाना करके बचा नहीं जा सकता। भयंकर लापरवाही यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार अहमद है। इसरार कहाँ के रहने वाले? जी इब्राहिमपुर के। इब्राहिमपुर, इसी गांव के? जी, क्या कहेंगे, ये लापरवाही है या क्या है? ये तो लापरवाही बहुत ज्यादा है। क्योंकि सर आए थे तो एक बार सफाई कर्मी वाले थे, तो आए थे तो इसके क्या सफाई कर्मी में थोड़ा इसको फोड़े से टार दिए थे। तो फोड़े से टार दिए, बोले कि हमने बोला उसको कि ऐसा कि इसको पूरा निकालना पड़ेगा, तो बोले ऐसा हम नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे एक औरत थी सफाई कर्मी में, वो भी आई थी, बोली जेसीबी से ये साफ होगा, ऐसे नहीं होगा। तो हमने बोला कि ठीक है, प्रधान के वहाँ जाकर बोलिए कि छोटी जेसीबी आती है उससे आप निकलवाइए। तो ठीक है बोल के चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं। आप लोगों ने कभी व्यक्तिगत प्रधान से मिलकर नहीं बताया या जी प्रधान के बाद मौके पे देखिए गए थे 2-3 बार गए थे। प्रधान एक बार कल 4-5 दिन हुआ था आए थे प्रधान जी, वहाँ तक आए थे मदरसे तक, फिर वहाँ से देख के रिटर्न चले गए थे। हमने देखा था वहाँ कब्रिस्तान में से बैठकर कि प्रधान जी यहाँ आए थे, क्या करने आए थे, देख कर चले गए। इस तरह से जो यहाँ पे नाला, जैसा कि आप लोगों ने बताया था, पूरी तरह से पटा हुआ है। इस तरह तो यहाँ पे जो गंदगी है, गंदगी का अंबार है, भयंकर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप लोग। जी पूरी बीमारी, ये गले का फोड़ा जो होता है ऐसी जगह होता है। जी, ये गले का जो फोड़ा होता है इसी जगह, और बहुत सारी बीमारियां इससे पैदा होती हैं। लेकिन बार बार प्रधान साहब से कहने पर भी और लोगों से कहने पर भी काम नहीं हो रहा है। इसका इलाज यही है कि ये साफ हो जाए, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये साफ हो जाए तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बस शॉर्ट में यही इतना है। तो देखा आपने, हमने लोगों से बातचीत किया और यहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको भी आपको दिखाया। और सिर्फ यहाँ पे एक बात कही जा सकती है कि घोर लापरवाही है। एक बार राहुल फिर से दिखाओ, बाईं तरफ से आप देखिए कि किस तरह से मदरसे की जमीन में कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है। बीमारियां कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो लगता है इब्राहिमपुर के प्रधान, यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ का जो सिस्टम है, या यहाँ पे जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो जिला पंचायत के लोग हों, जो कोई भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो सारे लोग, यहाँ के विधायक, आप लोगों ने विधायक से नहीं कहा कभी कि इस तरह हमारे क्षेत्र में लापरवाही है? बार बार विधायक साहब से कहा गया है। क्या कहते हैं विधायक? किसके मैनिफेस्टो में थी? गुरु जमाली साहब के कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं इसको साफ करा दूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मैं जीत जाऊंगा, तो ये तो दूसरा उनका टर्म है, 10 साल फिर पूरा करने जा रहे हैं जी। लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस पे। 2 बार वो है ना विधायक के, दूसरी बार विधायक है जी। तो पहली बार वाले मैनिफेस्टो में था या क्या था? सेकंड वाले मैनिफेस्टो में था। विधायक जी को क्या है कि
विधायक जो कि ऐसा है कि वो अपने आप खुद नहीं कराते हैं, वो जो सलाहू भाई हैं सलाहू भाई से खुद कराते हैं। सलाहू भाई जो है रोड पे नाला साफ कराए थे। ये विधायक की भी तो जिम्मेदारी होगी कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा अरे है। पूरी जिम्मेदारी है कि उनको आके देखना चाहिए। कभी आए देखने, जो मैनिफेस्टो में था जनता ने जिता दिया, फिर उसके बाद देखने आए? मुझे तो नहीं लगता कभी नहीं है, कभी नहीं आया। नहीं आया। और दूसरा जो यहाँ के प्रधान हुए थे अमिलो ग्राम सभा की जो प्रधानी थी, महाप्रधानी, उसमें जो जाउल्ला साहब ने जीता उनके मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ थी। लेकिन चूंकि बैड लक हम लोगों का है कि जैसे मतलब महाप्रधानी का इलेक्शन खत्म हुआ उसके कुछ समय बाद जो मुबारकपुर का जो नगर पंचायत थी हम लोग को उसमें इंक्लूड कर दिया गया, तो इसलिए ये महाप्रधानी चली गई, उनका तो वैसे ही वो पीछे हट जाएंगे। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने लोगों से भी बात किया, गांव के युवा बोल रहे हैं कि लोगों के चुनावी मैनिफेस्टो में भी दावा किया गया था, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के चुनाव रहे हों या फिर वो चुनाव विधानसभा 2017 के रहे हों, उसमें भी दावा किया गया था उस वक्त के तत्कालीन मौजूदा विधायक गुड्डू जमाली के द्वारा कि जब हम जीत जाएंगे तो इस नाले को साफ कराएंगे। यानी कि लगभग इस पूरी ग्राम सभा को इस अजाब से, इस दुश्वारी से निजात दिलाएंगे। और जीतने के बाद भी लगभग 3 साल से ज्यादा, फिर दूसरा टर्म भी उनका खत्म हो गया है और अभी तक किस तरह विधायक का ध्यान नहीं है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम चुनते क्यों हैं? ऐसे ग्राम प्रधान को हम चुनते क्यों हैं? क्यों सरकार ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाती हैं, ग्राम सभाओं का चुनाव होता है, वहां पे प्रधान चुने जाते हैं, वो इसलिए चुने जाते हैं ताकि वो जनता का ख्याल रखें। तो ये है जनता का ख्याल रखने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तस्वीरें बेहद भयावह हैं और हम सवाल पूछते हैं सिस्टम से, यहाँ आजमगढ़ के जिलाधिकारी से। जो भी सिस्टम बना हुआ है जिला प्रशासन का, जो सफाई कराने की जो नीतियां बनती हैं, जो तमाम घोषणाएं होती हैं स्वच्छ भारत अभियान का, एक सवाल है कि क्या यही है स्वच्छ भारत? क्या यही तस्वीर है असली भारत की? यकीन मानिए कि हमें सिर्फ चमचमाती हुई बिल्डिंगें, चमचमाते हुए शहरों के रोड दिखा करके बरगलाने की कोशिश होती है। असली भारत क्या है वो कमोवेश ऐसे ही दिखता है। तो आज से हम भी शपथ लेते हैं कि आज से हम ऐलान करते हैं कि हम हर एक ग्राम सभा में, अपने जिले की हर एक ग्राम सभा में जाने की कोशिश करेंगे एक नए तरह के प्रोग्राम के साथ, और वहां की जमीनी हकीकत अगर अच्छा हुआ तो अच्छा दिखाएंगे। अगर सूरत कुछ ऐसी जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, अगर सूरत कुछ ऐसी रही तो उसको भी हम दिखाने का काम करेंगे और बताएंगे कि असली भारत की जो तस्वीर है वो बिल्कुल कितनी बदसूरत है, कितनी बिगड़ी हुई है, वो बिल्कुल ऐसी है। क्या इन गांव के लोगों को न्याय मिलेगा? क्या इंसाफ होगा? या ये ऐसे ही एक तो कोरोना महामारी का असर, या ऐसे ही ये नई नई बीमारियों में खुद को मुब्तला करेंगे? ये सवाल बड़ा है सिस्टम से, प्रशासन से, जिला प्रशासन से और आजमगढ़ के कमिश्नर से, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री से भी जुड़ा है कि क्या वाकई में ऐसा ही है स्वच्छ भारत अभियान जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले कई सालों से चला रहे हैं। माफ कीजिएगा, अगर स्वच्छ भारत अभियान ऐसा होता है तो ये सबसे बुरी तस्वीर है उस स्वच्छ भारत अभियान की, उस देश की जो मुंह चिढ़ा रही है सिस्टम को। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।